आप सबका केजीएस में हार्दिक स्वागत है। ये अपने लिए भी एक अच्छा अवसर और सौभाग्य है कि अपनी जन्मभूमि में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यस। आज मेरी जन्मभूमि है और पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत हूँ। सिविल सेवा की जो तैयारी करने वाले हैं उनके संदर्भ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पहली बार पटना में पाटलिपुत्र की इस धरती पर खान सर के गांव एक अवसर मिला कि यहाँ पर भी सेवा दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ रहकर, पटना में रहकर एक प्रामाणिक सारगर्भित सामग्री और अध्ययन का लाभ उठाएंगे और यहाँ से मेंस देकर, यहाँ से या कहीं और से भी मेंस देकर इंटरव्यू के लिए पुनः एक बार आप दिल्ली आएंगे। शुरुआत में तैयारी करने के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के सर्वाधिक प्रामाणिक जिनकी अनुभवी शिक्षक हैं वो सब एक मंच पर उपलब्ध है। इसमें निसंदेह खान सर की अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है और ये एक विशिष्ट प्रयास है। पहले से बहुत सारा एक दर्द कभी कभी रहता था कि जन्मभूमि में कभी कर्म करने का अवसर नहीं मिला, तो एक अच्छा अवसर मिला है। हम प्रयास करेंगे कि अपनी प्रामाणिकता एक बार फिर से सिद्ध हो और आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न भागों में सिविल सेवक के रूप में अपनी सेवा दें। इसके लिए किसी अतिरिक्त भटकाव या अन्य जगहों पर विचरण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और अंत में एक बात ये कहूँगा, आप सारे लोग पहले मन, वचन और कर्म से संकल्प ले लें कि जो भी आप अगला प्रयास देंगे वो आपका अंतिम प्रयास होगा। बहुत लंबे समय तक तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मार्गदर्शन सटीक हो, यदि आप मेहनती हो, आपका संकल्प दृढ़ हो, लक्ष्य के प्रति आप प्रतिबद्ध हो, तो फिर सफलता प्राप्ति आसान हो जाती है। और इस क्रम में निसंदेह हम सारे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये पहला अवसर है, हम सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, परंतु दिल्ली में कभी इस तरीके से कभी भी बैठकी नहीं हुई, आपस में मिलन नहीं हुआ। ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हम सारे लोग जो कभी भी 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता आपस में मिलने का, यहाँ पे सारे लोग एक साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ये विशिष्ट प्रयास होने जा रहा है और जो बीज का रोपण आज किया जा रहा है, निसंदेह आगे ये फल के रूप में प्राप्त होगा। आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न सेवाओं में सेवा करते हुए नजर आएंगे। अंत में मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को व्यापक करो। IAS बनना कोई कठिन काम नहीं है। बिहार कैडर में कई सारे IAS अधिकारी जो अपने पास दिल्ली पढ़े कार्यरत हैं, वो सेवा में ऑलरेडी है। शुरुआती दौर में IAS बने, 22 साल, 23 साल, 24 साल में IAS के रूप में सेलेक्ट हुए और बिहार कैडर के अलावा देश के विभिन्न भागों में सेवारत है। तो नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। और एक कश्ती, जिस कश्ती पे आप अभी सवार होने जा रहे हो, KGS, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इन बच्चों की सेवा के लिए ये लोग, एक समय था जब कहा जाता था कि दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और नीट जेई वालों के लिए कहा जाता था कोटा जाना पड़ेगा। दोनों लोग आ गए कि नहीं पढ़ना हो, ना आप लोग को कहीं जाना है ना उन लोग को कहीं जाने देना पड़ेगा।
बशर्ते आप जब पटना आ गए तो मन लगा कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। माँ बाप जिस सपने के साथ आपको भेजे हैं, यहाँ इस लाल पीला हरा की दुनिया में आपको भूल मत जाइए। पढ़ाई इतने शिद्दत से पढ़ाई करो ना, इतना मन लगा के पढ़ाई करो कि भले लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन उसके पापा सेलेक्ट कर दो। नहीं समझ में आया? इसके लिए पढ़ना, उसके लिए नहीं, पापा के लिए। समझा? सरकारी गाड़ी से उतरिएगा, 2-4 तो एकदम बढ़िया आप अधिकारी रहेंगे, घाट मुझे रहेंगे, पिताजी को कहिए नमस्ते हो गया। यहाँ पे समझो ना, सही सिलेबस पढ़ो, सही सिलेबस। समझा नहीं गया? यस सर। आप इस कड़ी में आगे जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के PLR और माध्यम से जो बच्चों को सशक्त बनाते हैं और राजनीति विज्ञान में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों के रचयिता हैं। ज्ञान को आसान बनाया है, तो स्वागत कीजिए राजेश मिश्रा सर। आप लोग को बहुत इंतजार कर सकते हैं PSIR के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए, जिस तरह से राजनीति जैसे कठिन विषयों को समझाने के लिए। बैठ के एकदम व्याकुल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये पद ना है जो किसी से नहीं पढ़ता उसे आंसर बना देते हैं। और अपनी किस मत पर विश्वास मत करिए, तो आंसर सबकी किस्मत ही बदल देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अरोड़ा सर को मैं सुन रहा था, जब भी बता रहे थे बिहार में ऑक्सीजन ज़्यादा पॉलिटिक्स है। लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, पॉलिटिक्स के बिना नहीं। राजस्थान से इकोनॉमिक्स बनाते हैं, हम उसको तोड़ते हैं। ये पढ़ाई में राजस्व घाटा क्या है, फ्री में सच्चा मान लो। चुनाव जितवाना है, 2024 का चुनाव कौन जितवाएगा? पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एथिक्स। याद रखो बच्चों, इसीलिए बिहार में पॉलिटिक्स अगर है, हमारा विषय पॉलिटिक्स है। और खान सर को तो मेरे हृदय से धन्यवाद, उन्होंने पहली बार मौका दिया और पटना आने का शैक्षिक कार्यक्रम की वजह से ये पहला मौका था। और कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए भोजन नहीं, पानी और हवा भी नहीं, व्यक्ति को जीने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता होती है वो हो आशा। अगर युवाओं में ऊर्जा और आशा हो तो अपने आप में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा काम पढ़ाना है, बाकी जो डायरेक्टर हमारे खान सर हैं वो आदेश देते हैं, वैसा हम लोग पढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पे आपका जोश देख के मुझे लगा कोई भी मंजिल दूर नहीं है। खान सर बार बार मौका देते रहेंगे। और हमारे परंपरा में कहा जाता है, देखिए सारे आध्यात्मिक चिंतन गंगा नदी के किनारे विकसित हुए और पटना में गंगा नदी की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। अब पता नहीं, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, मैं सचिन सर से इसको करेक्ट करूँगा, सही है गलत है। लेकिन जहाँ ज्ञान का प्रभाव होता है वहाँ ज्ञान गंगा अपने आप आती है। और पहली बार मैंने देखा है कि थिएटर में विज्ञान और ज्ञान की बातें हो रही है, नहीं तो फिल्मी कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुटना बड़ी आसान है। छात्रों में इतना हुजूम महाकुंभ मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। थैंक्स लॉट। थैंक यू सर। IAS बनना तेरी इज्जत से नहीं होगा। IAS बनना तेरी इज्जत से नहीं होगा। कोई सा होगा हो, मीडिया से जो लोग हैं तो आप बीच में आपको ये भी वो भी है।
आपका जो काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए। जो मैनेजमेंट का काम है आप मत देखिए, ठीक है। मैनेजमेंट वाले आपके बदले नहीं ना पढ़ेंगे, तो फिर आप मैनेजमेंट वालों के बदले क्यों समझा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, जैसे यूपीएससी के जितने बेस्ट टीचर थे, जैसा हम आप लोग को वादा किए थे, उस हिसाब से अब जैसे भी वहाँ शेड्यूल रहेगा दिल्ली में, कहीं पटना, हो सके कभी कभी लाइव माध्यम से, जैसे भी हो, लेकिन आपको माध्यम नहीं देखना है, मेन आपको आपका अंतिम गोल देखना है। जितने शिक्षक लोग हैं, इन लोग मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा अनुभवी शिक्षकों की पूरी टीम है। ऐसे कोई ऐसे इसमें शिक्षक नहीं है जिनके पढ़ाए हुए मतलब सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कैडर मिलता है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी जरूरी नहीं कि आप बिहार से एग्जाम दे रहे तो आपको बिहार कैडर ही मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्नाटक कैडर मिलेगा, किसी को केरल कैडर मिलेगा। बिहार में 1/3 अधिकारी ही बिहार के रहते हैं, 35%, बाकी ज्यादातर बाहर की रहते हैं, क्योंकि संविधान इस तरह से लिखा गया है ना कि यहाँ पे अब जैसे देखिए सारे आईएएस अधिकारी, आईएएस पीसीएस जितने हैं, जितने बड़े बड़े, वो सब एक ही राज्य के, एक ही कैडर के हो जाएंगे। तो संविधान को ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ खींचतान या पक्षपात ना हो जाए, और अगर उस राज्य के निवासी को ही उस राज्य में न भेजा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि मूलभूत समस्याओं को लोग देखने में थोड़ा देर कर दें। इसलिए बेटर है कि 1/3 भेजिए उस राज्य में, बाकी लोग को बाहर वाले भी जाना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि आपका एक ही कैडर में मिले, लेकिन जैसे ये शिक्षक लोगों का मार्गदर्शन है, हम लोग का उद्देश्य यही है कि बस आप लोग का सिलेक्शन दिला देना, बाकी कैडर आप लोग का हम लोग के हाथ में नहीं है। जैसा जो कैडर आप लोग को मिले, और जहाँ जाइएगा वहाँ आप लोग एक रोशनी बन के उभरिएगा। दीपक खुद को जलाता है तब जाके रोशनी मिलती है, कोई दीपक का दर्द नहीं समझ पाता है। आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट शिक्षक से आप लोग को मिलाते हैं। इकोनॉमी की कठिन अवधारणाओं को पढ़ाने के काफी सरल तरीके और यूपीएससी में आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखने वाले, स्वागत कीजिए इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग यूपीएससी में कहीं से भी कोई तरह की समस्या नहीं आएगी। हमको याद है सर, हम लोग रात को 2-3 बजे तक हम लोग आपस में ये बैठक किया करते थे कि किस तरह से बच्चों की सेवा करना है आपका। और सर ने भी कहा था कि यह एक संस्था नहीं है बल्कि एक समाज में क्रांति लाने के लिए है। और सर ने भी कहते कि शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि समाज को बदलने वाली क्रांति की आहुति देने के लिए, जिसमें हम कंधे से कंधा मिला। आप सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के उत्साह को देखकर, और ये एक अपने आप में निराला अनुभव है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का जोश आप दिखा रहे हो अभी, ये आखिरी पॉइंट तक रहेगा और आप लोग सफल हों, ये शुभकामना मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और आपके माता पिता का नाम आप रोशन करें। और खान सर एक प्रकार का यज्ञ चला रहे हैं, मैं तो इसको ज्ञान का यज्ञ मानता हूँ, और उसमें हम लोगों की तरफ से भी आहुति लगे, इस विचार के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका बेहतरीन रिजल्ट रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। अब आज तो हम लोग मोटिवेशन के स्तर पर तो खान सर खुद अपने आप में इंडिया के सबसे बेस्ट मोटिवेटर हैं। तो मैं मोटिवेशन के बाद ना एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है। आप लोग एग्जीक्यूशन के एकदम बेहतर है आप, क्योंकि मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए जो भी आपको प्रेरित कर सकता है, बट एट लास्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बस वो आपको प्रेरित कर सकता है। हमारा काम क्या है, आप लोगों को प्रेरित करना है। दवाइयाँ जो खाते हैं शरीर को, वो प्रेरित करता है, और उतना हमारे शरीर को ही लड़ना पड़ता है बीमारियों से। उसी तरह हम प्रेरित कर सकते हैं। और सब लोग युद्ध के मैदान में, जो एग्जाम का मैदान है, उसमें आप लोग को युद्ध कला नीति से संपूर्ण विद्या देंगे आप लोग को, और तब जाके आप लोग एग्जाम का विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं तो क्लास में बोलता भी हूँ कि पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। यस सर। और हमेशा इस बात को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ कि आप अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है, और जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है उसने कुछ भी अर्जन नहीं किया है। ज्ञान, धन और अन्य चीज़ें बाद में हैं। अनुशासन, संस्कार और नियमबद्ध जीवन जीना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे और अनुशासन में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो ये भी ज्ञान से आंसर चला रहे हैं उसमें आप अपना योगदान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
कहा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और ये है भी सर का कहना है कि आर्मी रूल दो जगह दिखता है, एक बॉर्डर पे मार्शल लॉ, एक सर के क्लास में मार्शल लॉ। कोई बड़ा आगे कुछ भी हुआ है, तुमको हॉस्पिटल भी जाना है तो क्लास के बाद जाना है। अजीब सा लीडर है। तो बहुत जरूरी है चीजों में, जीवन में अनुशासन। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जीवन में जो भी व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे रहता है, उसको कोई आदमी ये नहीं होता है उसे टाइम टेबल बताने वाला हो, सर कल आपकी मीटिंग है, कल आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है, कल आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसे कोई बताने वाला नहीं होता है। वह इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होता है। और जितने आपको असफल लोग मिलेंगे सड़क में छिड़ाए हुए ना, उनको याद कराना पड़ता है, भाई कल मीटिंग रो लगा बुला के समझा गया। इसलिए देखिएगा ना, किसी भी कंपनी के जो सीईओ लेवल के रहेंगे, उनको कोई नहीं टॉर्चर करता है कि तुम काम करो काम करो। कहाँ टॉर्चर करना पड़ता है? नीचे, उसके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस चीज का। तो आप लोग अधिकारी तभी बनिएगा जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का गुण हो। अदरवाइज में अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन में अधिकारी तो नहीं बनेगा, कर्मचारी रह जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम तो दंग रह जाते हैं ये सोच के कि बच्चे पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। अरे मतलब आया का लिए था यार, तुम जिस काम के लिए आए थे उसके लिए तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ रहा है। मतलब ये तो वही हो गया, युद्ध में सैनिक टाइम टेबल बता रहा है कि 4 बजे भाला उठाएंगे, 6 बजे तलवार उठाएंगे, पहले कटा के चल जाओ। जब युद्ध में उतर गए हो तो टाइम टेबल बदलता है, जो सामने आएगा सबको सुला कर रख देगा। जैसे सर बोले कि डिसिप्लिन रहना जरूरी है, सब्जेक्ट वाइज हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। देखिए सक्सेस तो आप हर जगह होंगे, एक जानवर भी भूखा नहीं मरता है, अपना पेट का वो भी इंतजाम कर लेता है। लेकिन आपकी पढ़ाई का अंदाजा आपका सर्टिफिकेट देख के नहीं लगना चाहिए, बल्कि 5 मिनट के आपके व्यवहार से लगना चाहिए कि सच में पढ़ा लिखा इंसान। आजकल देखते हैं कि किसी को ऑफिस का टेंशन है तो घर वालों को आके बोल देता है, अरे उनकी क्या गलती थी? इतना तो दिमाग। अच्छा, यूपीएससी के सिलेबस को जानबूझ के इतना बड़ा बनाया गया है और इतने बड़े बड़े योद्धाओं को लाया गया है, इसीलिए क्योंकि यूपीएससी कहती है कि जिस दिन आप डीएम एसपी की कुर्सी पे बैठिएगा ना, दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर